हम सोचते हैं अभी जो 2 साल बचा है उसमें जितना जनता सोच रहा था उससे भी ज्यादा काम करके हम जनता को बीच में मतलब यहाँ पे परेशानी था जनता को, एक रोड का निर्माण करवाए हैं। उसके बाद एक सार्वजनिक शौचालय भी बनवाए है जो भोला बाबा मंदिर के पास है। का सहयोग बराबर आपको मिल रहा है? वैसे तो प्रमुख साहब का तो सहयोग मिल रहा है, लेकिन कुछ जैसे ये जय होता है इस सब का थोड़ा ढीला की वजह से काम में कमी हो रहा है। इस वक्त हम लोग प्रखंड के कुकुरदौड़ा पंचायत में आ चुके हैं और इस कुकुरदौड़ा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनसे हम जानकारी लेंगे कि पिछले 2.5 वर्षों में इन्होंने अपने पंचायत में क्या कुछ विकास कार्य किया है और विकास के कार्य करने में जो कुछ भी इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उस पर भी हम खुलासा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अंसारुल हुआ है। मोहम्मद अंसारुल जी। आपकी पत्नी यहाँ से पंचायत समिति पत्नी मेरा पंचायत समिति सदस्य है, मैं उनका पति मोहम्मद अंसारुल जी बोल रहा हूँ। तो इस प्रखंड में हमें जानकारी मिला कि इस पंचायत में आप काफ़ी व्यापक रूप से विकास कार्य कर रहे हैं, कई योजना को ला रहे हैं, चाहे मनरेगा से हो, कस्टम से हो या 15वीं से हो, अन्य योजना का आपने शुरुआत किया है। तो अभी जो विकास कार्य किए हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी, मैं तो जब से मेरा समिति पत्नी बना है तब से मैं बहुत सारे काम किए हैं। जैसे हो गया आंध्रा मंड कुकुरदौड़ा पंचायत में वार्ड नंबर 3 और 4 में रोड का निर्माण किए हैं और एक नाला का भी निर्माण किए हैं। उसके बाद यहाँ से आप जाइए विक्रमशेर गांव में जहाँ 8 नंबर वार्ड पड़ता है, उसमें भी मैं एक रोड बहुत मतलब यहाँ पे परेशानी था जनता को, एक रोड का निर्माण करवाए हैं। उसके बाद एक सार्वजनिक शौचालय भी बनवाए है जो भोला बाबा मंदिर के पास है और उनके वार्ड नंबर 8 में भी है। इसके बाद आप देख लीजिए 1 नंबर वार्ड में भी सार्वजनिक शौचालय सुबह टोल चौक पे बनवाए हैं। उसके बाद एक नंबर वार्ड में एक बाजार मोहल्ला है उसमें भी एक शौचालय का निर्माण किए हैं। बहुत सारे काम। उसके बाद जो है एक पोखर का मनरेगा से एक पोखरी का उड़ाही का काम हुआ है, घाट का भी निर्माण चालू है। दूसरी बात है 2-3 योजना अभी पेंडिंग में पड़ा है। सड़क क्या बात बताया कि सड़क हमने बनवाया, नाला का कार्य किया, तो सड़क जो बना है तो सड़क कितनी फीट लंबी थी? लंबी फीट जो है लगभग चौड़ा आपको जो है 10 फीट है, लंबाई आपको 800 फीट एक रोड है, एक जो है 1200 फीट का रोड बना। सड़क निर्माण कार्य कब किए थे? लगभग वही 23 में 2023 में। हाँ। सड़क अभी ठीक ठाक है? एकदम ठीक है, आप जाके वहाँ पे देख भी सकते हैं। नाला जो निर्माण कार्य किया गया है वो कहाँ, किस वार्ड में और कितने फीट लंबी है? ये आपको लगभग 450 फीट है। 450 फीट का नाला है। ये आपको हो गया आंध्रा मोट चौक से सीधा चौके से निकला है, मोहल्ला मेन रोड में है नाला, वहाँ पे भी निर्माण। जितने भी आप योजना यहाँ की हैं उसका कोई आधिकारिक जांच भी हुआ है अभी तक? हाँ, जांच हुआ है। किसके द्वारा? मतलब जैसे जय के थ्रू जितना सरकारी जो जांच प्रक्रिया होता है सब करने के बाद भी अपना पत्रिका मीडियागण भी आके जांच किया है। अभी आपके कुकुरदौड़ा पंचायत में आपके द्वारा जो चल रहा योजना है कौन सा योजना है और कहाँ हो रहा है? अभी फिलहाल 15वीं योजना से 2 योजना चल रहा है और उसके बाद मनरेगा से पे काम चल रहा है। कहाँ, किस वार्ड में? 8 नंबर वार्ड में पोखरी मतलब विक्रमशेर गांव में चल रहा है और एक बाजार मोहल्ला में शौचालय का काम चालू है। अच्छा, तो अब आपसे एक और सवाल। रोड बना हुआ है, रोड का जो है अभी तक भुगतान नहीं हो चुका है। अभी तक रोड का किया हुआ लगभग 6 महीना हो गया है, पेमेंट अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। प्रखंड से सभी पदाधिकारियों का और प्रखंड प्रमुख का सहयोग बराबर आपको मिल रहा है? वैसे तो प्रमुख साहब का तो सहयोग मिल रहा है, लेकिन कुछ जैसे ये जय होता है इस सब का थोड़ा ढीला की वजह से काम में कमी हो रहा है। जय साहब को परेशानी? हाँ, वो आपको कोऑपरेट नहीं करते? नहीं समझो, मतलब टाइम पे नहीं आने के बाद तो वही ना काम में ढीला हो रहा है, समय पे नहीं आ पाता है। वो जब भी फोन करता है तो हम आ रहे हैं, हम बीमार है, यहाँ है, वहाँ है। जय से नाराजगी? हाँ, जय से।
चलिए अगला सवाल हम कर लेते हैं। चुनाव किस तर्ज पर लड़े थे आप? क्या वादा था जनता के बीच आपका? जनता का तो वादा यही था कि अच्छा प्रतिनिधि चुनने के बाद हमें विकास होना चाहिए पंचायत में। इस आधार पे हमको बहुत सारा मतलब जनता लोग चाहा और फर्स्ट में चुनाव लड़ने के बाद मैं चुनाव जीत गया हूँ। तो चुनाव जब जीतने के बाद तो मेरा दायित्व बनता है कि जनता को काम करके दिखाएंगे। तो हम अपना जो होता है कि काम में हम तो पूरा भरपूर कर रहे हैं, कमी हमसे नहीं हो रहा है। तो जनता से किए गए वादे जो है उसको पूरा करने की दिशा में कार्य चल रहा है आपका? एकदम पूरा कर रहे हैं। हम सोचते हैं अभी जो 2 साल बचा है उसमें जितना जनता सोच रहा था उससे भी ज्यादा काम करके हम जनता को बीच में बचे हुए जो शेष समय है आपके पास, उस समय में जनता से किए गए सारे वादे आप पूरा कर पाइएगा? एकदम करेंगे। सिर्फ हमारा जो ब्लॉक से सहयोग होना चाहिए, जैसे जय हो, उसके बाद पंचायत सचिव हो, इस सब का सब पूरा सहयोग रहेगा तो हम बहुत सारे काम करके जनता के बीच में, क्योंकि जब तक काम नहीं करेंगे आगे हमको अधिकार नहीं फिर जनता के पास जाके वोट मांगने का। काम करके दिखाएंगे तो जनता खुद हमें चाहेगा। आपके पंचायत में अगर देखा जाए तो सड़क की, नली गली की समस्या है, आवास, वृद्धा पेंशन, शिक्षा, चिकित्सा केंद्र की समस्या है, इस सब पे भी कुछ पहल करते हैं या नहीं? हम लोग सब तो अपना जाने पूरा काम कर रहे हैं जितना हो सकता है हम लोग से। जैसे वृद्धा पेंशन वाला काम हो गया, किसी का जैसे मरने जैसे मृत्यु हो जाते हैं तो उसके बाद जो है उसका जो 10,000 का राशि मिलता है उसमें भी हम लोग कितने को दिलवाए हैं। इस सब में हम लोग अपना जाने पूरा प्रयास करते हैं। जैसे शिक्षा विभाग में हो गया तो हर मतलब हफ्ता में 3 दिन में स्कूल में जाके देखने के बाद टीचर से बात करते हैं कि कोई चीज़ का कमी न हो बच्चा को। सब तो हम लोग पूरा कर रहे हैं। आप एक यंग है, नौजवान है जी, युवाओं का भी साथ चुनाव के समय मिला होगा? एकदम मिला है। युवाओं के लिए कुछ सोच रहे हैं? हाँ, तो युवा को हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि आगे सरकार से बेरोजगार ज्यादा हो चुका है, उसको रोजगार मिलना चाहिए। बेरोजगारी आप लोगों की बस में नहीं है, वो सरकार का काम है। हम ये जानना चाहते हैं कि युवाओं के लिए से खेल कूद के मैदान हो, हाँ, इस सब की दिशा में कुछ? हाँ, तो इसमें भी हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ जैसे खेलकूद का मैदान हो, ये सब हो रहा है। तो उसके लिए तो हम सोचने से होगा या कुछ कर? हम लोग तो लिखित करके दिए हैं, क्योंकि योजना में हम लिख के दिए हैं कि इस गाँव में जैसे फील्ड है उसमें थोड़ा ग्राउंड के तौर पे स्टेडियम को होना चाहिए ताकि बच्चे सबको खिलाड़ी खेलने के लिए दिक्कत नहीं हो। ये सब के लिए हम लोग करके दिए हैं, लेकिन आगे से होगा तो हम तो काम करबे करेंगे। अब आपसे कड़वे सवाल करने जा रहे हैं क्योंकि ये जनता का सवाल है जी। इस पंचायत में आए कुछ लोगों का कहना है कि आप जो भी यहाँ पे योजना कर रहे हैं उस योजना में मजदूर से काम न करवा कर जेसीबी से करवाते हैं। आप पे आरोप है, क्या कहिएगा? नहीं, जेसीबी से तो काम मतलब नहीं होता है। अब थोड़ा मतलब होता क्या है कि काम को जैसे मिट्टी का, साहब मीडिया में बोल रहे हैं, झूठ मत बोलिए। हाँ, मिट्टी का जो सवाल है, जैसे मिट्टी का जो कार्य होता है तो मिट्टी तो दूर से ले जाने के बाद तो वहाँ से जैसे रोड में हो या मिट्टी तो टेलर में डालना पड़ेगा। कैमरे की तरफ देख के बोलिए। मिट्टी तो उसमें तो होना मतलब बाहर से तो लाना पड़ेगा, तो उसमें तो जेसीबी से तो मिट्टी काटना पड़ता है, लेकिन कार्य जो होता है तो मजदूर के द्वारा होता है। अभी आप जैसा कि जानकारी दी एक पोखर का कार्य चल रहा है, जी। उसमें जेसीबी से काम आप करवाए, क्या कहिए? नहीं, जेसीबी से काम नहीं करवाए हैं। जैसे मरम्मती वाला जैसे घाट का निर्माण जो किए हैं तो उसके लिए थोड़ा जो जैसे उसका घाट जो बनेगा उसको थोड़ा निर्माण करवाए, बाकी तो सारा लेबर से काम हो रहा है। लेकिन सरकार का ऐसा आदेश है, ऐसा फरमान है कि किसी भी योजना अगर आप करते हैं तो उसकी शुरुआत करने से पहले वहाँ पे बोर्ड का लगाना बड़ी अनिवार्य होता है, क्योंकि बोर्ड पे होता है समय अवधि, उसकी प्राकृत राशि दिया होता है, कब तक काम को करवाना है, काम का मेन्यू होता है। अब बोर्ड भी नहीं लगवाए हैं उसमें। नहीं, तो बोर्ड तो नहीं लगाए हैं, तो जब तक काम डिसीजन फाइनल नहीं होगा तो बोर्ड कहाँ? ऐसा आदेश है विभाग से कि काम फाइनल होने के बाद आप बोर्ड लगाइए। हाँ, अब वहाँ से हम लोग को तो आदेश है पहले काम खत्म कीजिए, कौन ऐसा आदेश दिया? लगवाना चाहिए किसके तो द्वारा? हम लोग वहाँ से जैसे जेई होता है जो मतलब सारा एस्टिमेट, जेई के द्वारा ऐसा कहा गया है कि काम के बाद वहाँ बोर्ड लगाना है। काम जैसे काम फिनिश होने के बाद आप बोर्ड लगा सकते हैं। अगर उस मामले का अगर जांच हो जाए तो उसमें जेई नहीं आप फंसिएगा, पता है आपको? बोर्ड आप क्यों नहीं लगाए? तो बोर्ड हम लोग का आदेश वहाँ से नहीं हुआ था, लेकिन सरकार का क्या आदेश है? आप लोग कई मीटिंग में जाते होंगे, मीटिंग में क्या निर्देश दिया जाता है आप ही बताइए। हाँ, वो तो निर्देश तो मिलता है सारा चीज की पहले सब बोर्ड आप जो बोले बोर्ड लगाने के लिए, लेकिन हमको बोर्ड का जो राशि का सारा स्टेटमेंट करके मिलने के बाद ही ना बोर्ड। इसलिए हम ऐसा सवाल कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक की नजर में चाहिए ना, एकदम किस मत से योजना कर रहे हैं, कितना राशि इसके लिए सरकार दे रहा है, कब तक ये कंप्लीट होना है, किस तरह से काम होना है, उसकी जानकारी तो बोर्ड के माध्यम से
15वीं योजना सब जितना चल रहा है सब पे बोर्ड लग के काम होता है। जितना है तो सब आप जाके चेक कीजिए, जितना काम हुआ है मेरा बोर्ड लगा है, सब पे सारा बोर्ड लगा है, इसमें कोई दिक्कत। 15वीं में बशर्ते हो गया कि मनरेगा में, तो मनरेगा में तो जैसे होता है जिस ढंग से काम, तो वहाँ से आदेश हम लोग को जब तक मिलेगा तभी ना हम बोर्ड अपना मर्जी से तो नहीं लगा सकते हैं। वहाँ से जैसे मिलेगा कि आप बोर्ड लगवाइए, उसके बाद काम कीजिए। तो देखिए पूरा देश दुनिया और बिहार जी की जनता के सब आपके पंचायत कुकुरदोड़ा के लोग भी आपको देख पा रहे हैं। क्या हम आपसे उम्मीद करें कि आपके पास जो बचे हुए समय है उस समय में इस पंचायत को आप दुल्हन की तरह सजाने का काम करेंगे, भरपूर यहाँ पे विकास कार्य करेंगे? एकदम करेंगे। हम अपना प्रयास है मेरा जितना कि जब तक समय आए चुनाव का पूरा विकास करके जनता के बीच हम जाएंगे, कितना हम काज किए हैं। और जनता ऐसे भी देख रहा है कि कितना सब, ऐसे तो समिति हम लोग है, मुखिया से तो कम हमको योजना मिलता है, लेकिन अपना ढंग से जितना काम किए हैं तो जनता खुश है इससे। क्या नाम बताया? मोहम्मद अंसारुल। तो देखिए अभी हमारे साथ मोहम्मद अंसारुल जो पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि हैं, कुकुरदोड़ा पंचायत से हैं, जो लोखी पंचायत प्रखंड अंतर्गत मधुबनी जिला से आते हैं। इनसे हमने एक एक सवालों का जवाब लिया, क्योंकि यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि कुछ योजना में अनियमितता बरती जाती है। उस पर हमने खुलासा किया और पिछले 2.5 साल में ये काफ़ी विकास कार्य इस पंचायत में किया है। इनसे एक हद तक यहाँ की जनता काफ़ी खुश है, प्रभावित हैं। इन्होंने जिस तर्ज पे चुनाव लड़ा था और यहाँ के जनता ने जन समर्थन दिया था, उस आधार पे ये काम कर रहे हैं। चूँकि ये काफ़ी यंगेस्ट है, युवा है, और ये सोचते हैं और चाहते हैं कि हमारा पंचायत आगे बढ़े। इसमें अनेक तरह की जो भी सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजना है, जो भी योजना का लाभ लोगों को मिलना चाहिए, उस पर हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। इनके बातों से कितना सहमत है, और जिस तरह से यहाँ पे लोधी प्रखंड के जेई के द्वारा इन्हें लगातार टर्मिनेट किया जा रहा है, सहयोग नहीं दिया जा रहा है, और इसकी मांगे भी है और कहा भी जाता है कि जेई के द्वारा हमें परस्पर सहयोग नहीं किया जाता है। तो क्या ऐसे जेई के लिए आप लोग क्या कुछ कहना चाहिएगा? अपनी राय दें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।